आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, एक प्रश्न है हमारे पास कि 1 किलोमीटर चौड़ी नदी का पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से बह रहा है, जबकि नाविक अपनी नाव की नदी के एक किनारे से ठीक सामने दूसरे किनारे पर जाना चाहता है। वह अपनी नाव को पानी के सापेक्ष 6 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चला सकता है। उसे नाव को किस दिशा में ले जाना चाहिए ताकि नदी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा तथा नदी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस प्रश्न के अनुसार मान लीजिए हमारे पास नदी है जो कि 1 किलोमीटर चौड़ी है। अब नदी का पानी 3 किलोमीटर प्रति वेग से बह रहा है। ये हमारे पास नदी का पानी है जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से बह रहा है। एक नाविक अपनी नाव को एक नदी के एक किनारे से ठीक दूसरे किनारे पर ले जाना चाहता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर वो नाविक है जो नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाना चाहता है, ठीक सामने ले जाना चाहता है। तो यहाँ से यहाँ तक उसके जाने के लिए उसकी दूरी कितनी होगी, हमारे पास वो दूरी कितनी होगी, वो है 1 किलोमीटर। अगर हमारे पास नाविक है, अगर वो अपनी चाल को इस प्रकार से रखे तो क्या होगा, उसकी वजह से हमारे पास अगर वो इस प्रकार से चाल रखे लेकिन पानी के बहाव की वजह से जो उसकी चाल है हमारे पास वो इस प्रकार सीधी हो जाएगी ताकि उसे कम से कम समय लगे। इस प्रकार से वो चाल को इस प्रकार से रखेगा। अब मुझे बताना है कि कोण कितना होगा ताकि वो कम से कम समय में वहां पर उसको पार कर सके, और उसे समय कितना लगेगा ये मुझे बताना है कितना होगा। तो अब हम इसमें देख सकते हैं, मान लिया कि नाविक को ए से बी की स्थिति पर पहुंचना है। यहाँ ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है, जहां पर ए बी दिशा में नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। नाव का परिमाणी वेग, जो नाव का हमारे पास परिणामी वेग है वो v दिशा ए बी में होना चाहिए। जो परिणामी वेग है v वो दिशा ए बी में होना चाहिए। चित्र में नदी के पानी का बहाव की दिशा सी बी दिखाई गई है, जो इसकी दिशा हमारे पास क्या कुछ इस प्रकार से, वो सी से बी की तरफ, मतलब इस बिंदु से सी से बी की तरफ हमारे पास पानी बह रहा है। नाविक को नाव के सापेक्ष एसी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, कुछ इस प्रकार से इसकी दिशा है एसी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास कि जो एसी का मान होगा, हमारे पास एसी जो हमारे पास नाव को पानी के सापेक्ष जो है हमारे पास एसी के अनुरूप जो वेग है वो हमारे पास है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो सीबी के अनुकूल हमारे पास जो वेग है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे पास है। तो यहाँ से अगर हम देखें बीएसी त्रिभुज में हमारे पास यहाँ पर हमने कोण मान लिया कि ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास सी बिंदु है क्योंकि हमें इसके रेफरेंस में इस पॉइंट को माना है। ये हमने मान लिया, यहाँ पे बनने वाला जो कोण है वो हमने थीटा मान लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोण है बी ए सी, जिसका मान किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास क्या है, इसमें लंब हमारे पास है यहाँ से इस प्रकार से, ये बिंदु क्या है सी, और यहाँ से यहाँ तक का सी बी बटे ए बी हो जाएगा, सी बी बटे ए सी, सॉरी कर्ण। तो सी बी हमारे पास कितना है, सी बी हमारे पास 3 है, क्योंकि इसमें हम किस देश को लेंगे, सी बी हम इस प्रकार से ये कंसीडर हमने किया है, ये हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास है ए सी है। इस प्रकार से हमने अपने त्रिभुज को बनाया है ए बी सी, जहां पर बनने वाला कोण है हमारे पास वो हमारे पास है थीटा, साइन थीटा हमारे पास कितना होगा 3/6, क्योंकि लंब कितना है 3 और कर्ण हमारे पास है 6, 3/6 मतलब 1/2, तो थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ जो कोण आएगा हमारे पास वो 30 डिग्री होगा, दिशा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने की दिशा होगी, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण हमारे पास कितना है 30 डिग्री। अब नाविक को नाव ए बी से 30 डिग्री के झुकाव पर जाना चाहिए। अब नाविक की ये दिशा है तो नाविक को कितना जाना चाहिए, इस लंब से 30 डिग्री के झुकाव पर जाना चाहिए। तो कोण कितना होना चाहिए हमारे पास 30 डिग्री होना चाहिए। दिशा तो हम बता चुके हैं 30 डिग्री दिशा होनी, 30 डिग्री के कोण पर होना चाहिए नाव के झुकाव से। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास ए बी का मान किसके बराबर है, जो यहाँ से ए बी होगा, ए बी के लिए जो वेग होगा, क्योंकि मुझे वेग निकालना है, जो हमारे पास त्रिभुज बना है वो तो हम उसको दोबारा से बनाते हैं। ये हमारे पास है नाविक की चाल ए सी से बी तक बिंदु तक हमारे पास। अब ये जो चाल होगी हम इसको ज्ञात करते हैं कि ये चाल हमारे पास क्या होगी,
ए बी के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण हमारे पास है ए सी का वर्ग माइनस सी बी का वर्ग। ए सी हमारे पास है 6 का वर्ग और ये हमारे पास है 3 का वर्ग। यहाँ पे आएगा हमारे पास 36 माइनस 9, यह मान आएगा हमारे पास 27 वर्गमूल 27 का मान आएगा 5.19 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास आ जाएगा इसमें ए बी का मान। अब ए बी दिशा की नाव द्वारा तय की गई दूरी हमारे पास कितनी है? 1 किलोमीटर। ये वेग है, ये हमारे पास वेग है। तो यहाँ से हमारे पास 5.9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास है। तो यहाँ से हमारे पास और दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारे पास जो समय होगा उसका मान आएगा 1/5.19 होगा, सॉरी, जिसको हम मिनट में बदल सकते हैं 60 से गुणा करके, 60/5.19, जिसका मान आएगा 11.6 मिनट लगभग। अब नाव से कोण कितना है? 30 डिग्री के कोण पर जाना चाहिए और नदियों को पार करने में से जो समय लगेगा वो हो जाएगा हमारे पास 11.6 मिनट। सॉरी, जो समय होगा हमारे पास वो 11.6 मिनट होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।